नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल कैच करो में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है क्योंकि बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। पहले जो भर्ती थी वो पहले आपका जो 7,000 यानी 7600 के आसपास कुछ आने वाली थी भर्ती, है ना? लेकिन अब इसे बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, पूरी सबूत के साथ मैं कहने वाला हूँ, ठीक है? आपको सबूत भी दिखाने वाला हूँ मैं इसका। और दोस्तों इसका जो अप्लाई डेट है वो दिवाली से पहले मतलब इसी सप्ताह में जो है ये अप्लाई इसका स्टार्ट हो जाएगा। और जॉइनिंग जो है आपका वो फरवरी तक खत्म होके मार्च से आपका जॉइनिंग स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी अपडेट है जो कि आप आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं हम। ठीक है? इसमें जो है एक चीज़ फिक्स कर दिया गया है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन की जो पोस्ट है वो 8200 आपका फिक्स कर दिया गया है। 8200 पोस्ट पे अब जो है विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो है पोस्ट रहने वाला है। ठीक है? और यहाँ पे आपको प्रूफ हमने दिखाना है वो आप देख सकते हैं कि ये 2-2 एक नहीं 2-2 यानी पेपर्स में ये आ चुका है, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं फरवरी तक 10,000 सर्वे कर्मियों की होगी बहाली, ठीक है? विज्ञापन 1 सप्ताह में। विज्ञापन भी 1 सप्ताह में आपका आ जाएगा, ठीक है? तो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि अभी आई नहीं है वैकेंसी और आप वीडियो बना रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया आपको मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे माँगे जाएँगे जो अगर आप नोटिफ़िकेशन अप्लाई के डेट के बाद बनवाने जाइएगा वो डॉक्यूमेंट्स जैसे आय हो गया, निवास हो गया, बहुत कुछ होता है। इसलिए आपको पहले से पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है? अगर आपको लेट से पता चलेगा तो बहुत सारे लोग बनवा नहीं पाएँगे क्योंकि अभी छुट्टी पड़ने वाली है, आपको पता होगा। अभी दिवाली आने वाली है, फिर छठ आएगी तो इन सब में आपको बनवाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए अभी से आपको हम बता देंगे इस वीडियो में कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सबको आप बनवा लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं। ये आपका जो विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो पोस्ट है 8200 ये फिक्स है, इतना आएगा। बाकी जो ये विशेष सर्वेक्षण लिपिक का ये भी 500 कुछ था तो मान लीजिए 800 आएगा इसका, क्योंकि पोस्ट बढ़ा दिया गया अब 10,000 पोस्ट कर दिया गया है, ठीक है? तो विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी का भी 800 मान लीजिए और सर्वेक्षण कानूनगो का 400 मान लीजिए। टोटल जो आपका हो गया है वो 10,000 हो चुका है, ठीक है? और आपको ये हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पे जाके आप सब कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है? अपने वेबसाइट का लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वेबसाइट पे हम सब कुछ अपडेट कर देंगे, ठीक है? चलिए, 2-2 पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8200 जो है पद अमीन के लिए जो है वो फिक्स कर दिया गया है, ठीक है? चलिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़रूरी है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी कर लेना, ठीक है? तो वो क्या-क्या है? तो आपका जाति जो है, निवास हो गया, आय हो गया, ये तीनों चीज़ जो है आप बस आरओ लेवल पे ही बनवा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप डीएम लेवल या एसडीएम लेवल पे बनवाइए, आप आरओ लेवल पे बनवा लीजिए तीनों चीज़, ठीक है? और अभी ही आज ही अप्लाई कर लीजिए, सही रहेगा अगर आपने नहीं बनवाया है। और आय का ध्यान रखना है, अगर आपने बनवा लिया है तो 1 साल के अंदर वाला आय होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मार्कशीट की बात की जाए तो जैसे कि मार्कशीट तो आपको लगेगा ही, लेकिन जो सभी सेमेस्टर का यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है वो उनके लिए है जैसे जिन्होंने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वालों को क्या होगा, डिप्लोमा या बीटेक वालों का सभी सेमेस्टर का जो है आपको मार्कशीट दिखाना होगा, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप मेन मार्कशीट दिखाएँगे जिसमें सभी सेमेस्टर का है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे जितने भी पोस्ट आते हैं मेरिट वाले, उसमें जो है आपका सभी सेमेस्टर का जो है अपलोड करना पड़ता है पहले ही, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का आपको। और अनुभव कुछ में आपको पता होगा, इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें आपको बताया गया होगा कि कुछ पोस्ट है जिसमें अनुभव माँगे जा रहे हैं, ठीक है? वो पोस्ट कौन-कौन से हैं? तो आपको बता दें, एक जो ये पोस्ट है और एक ये विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, दोनों में जो है आपका अनुभव माँगा जा रहा है और ये दोनों बहुत ही अच्छे पोस्ट हैं गाइज़। अगर आप लोग के पास अनुभव हैं या कहीं से अनुभव बनवा लेते हैं, ठीक है? एक आपका बीटेक पे है और एक आपका डिप्लोमा पे है, ठीक है? तो अगर आप बनवा लेते हैं, सिविल से होगा, सिविल इंजीनियरिंग का है, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और सिविल इंजीनियरिंग बीटेक का, ठीक है? तो अगर वो अनुभव आप कहीं से बनवा भी लेते हैं ना, तो इसमें आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है? आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है ये, आप अगर कहीं से बनवा लेते हैं, ठीक है? या आपके पास है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। खैर, बात करें आगे, फोटो सिग्नेचर गाइस, फोटो सिग्नेचर का आपको खास ध्यान रखना है कि ब्लैक बॉल पेन से ही आपको सिग्नेचर करना है। बहुत लोग ब्लू पेन से कर लेते हैं तो कुछ महीने पहले जो आया था क्या बोलते हैं कांस्टेबल का, उसमें बहुत सारे लोगों का इसी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर का जो है इस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हो जाए कि वो ब्लैक की जगह ब्लू पेन से सिग्नेचर करके अपलोड कर दें। ठीक है? तो ध्यान रखना है आपको। सिग्नेचर का खासकर ध्यान रखना है। और ये भी अपना रखना है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी अपना आइडेंटिटी कार्ड एक रखना है आपको।
और एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा लेना है, ठीक है? हो सकता है ये माँगा जाए आपसे, तो इसलिए बनवा लीजिए, ठीक है? आपको ये कोई नहीं बताएगा, इसलिए ये बनवा लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? चलिए, सैलरी की बात की जाए, तो विशेष सर्वेक्षण अमीन की सैलरी 31,000 है प्लस 4,000 ये आपको मिलेगा लैपटॉप, इंटरनेट सब खर्चे के लिए मिलेगा, ठीक है? तो ये लगभग 35,000 आपको सैलरी से मिलने वाली है सर्वेक्षण अमीन में। सर्वेक्षण कानूनगो में 36,000 है, सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी में 59,000 है और विशेष सर्वेक्षण लिपिक में 25,000 आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है? एज लिमिट की बात कर लें तो 1/1/2022 तक जो है आपका सर्वेक्षण अमीन के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए जनरल वालों के लिए, ठीक है? वहीं ईबीसी के लिए मिनिमम 18 से 40 साल, ठीक है? और फीमेल के लिए वही 18 से 40 जनरल वालों के लिए भी, ईबीसी वालों के लिए भी और एससी-एसटी वालों के लिए 18 से 43 साल फीमेल के और मेल का एससी-एसटी का 18 से 43 साल, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छे से हमने लिख दिया, आपको क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है? और बाकी जो पोस्ट है विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, इन लोग के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 37 साल है जनरल के लिए, वहीं फीमेल जनरल के लिए 21 से 40 साल है, ठीक है? 21 से 40 साल ईबीसी, बीसी मेल के लिए और 21 से 40 फीमेल के लिए ईबीसी, बीसी, ठीक है? और एससी-एसटी के लिए दोनों फीमेल के लिए जो है 21 से 43 साल रखा गया है, ठीक है? ध्यान रहेगा आपको। चलिए, नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया। तो ये क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, ठीक है? तो चयन प्रक्रिया को आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से समझना, तो एकदम अच्छे से समझिए इसको। सर्वेक्षण अमीन, दोस्तों एक बात मैं बताना भूल ही गया कि ये जो वैकेंसीज है, ये आपका कैसा है, संविदा आधारित है, ठीक है? ये आपका कोई परमानेंट जॉब नहीं है, संविदा आधारित है, लेकिन आपको पता होगा बिहार में जो भी संविदा आधारित जॉब निकलते हैं वो उन्हें उन्हें बार-बार एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे कि अभी ये 3 साल के लिए, 2 साल के लिए है, तो जब कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका फिर से 1-2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाता है, ठीक है? ऐसा ही होता है, तो टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो इसके लिए आपका विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए आपका क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ बता दें, अच्छा आगे बात करेंगे उसके बारे में, जो कि आपको आरक्षण मिलता है, महिलाओं को मिलता है और 40% और भी मिलने वाला है, वो बताएँगे हम आपको, ठीक है? तो विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए आपको स्नातक होना चाहिए बस, ठीक है? और ये दोनों जो है, इन दोनों के लिए आपका जो है आपका अनुभव माँगा जा रहा है, ठीक है? वर्क एक्सपीरियंस माँगा जा रहा है, एक्सपीरियंस माँगा जा रहा है। तो बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए भी जो सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक चाहिए और सर्वेक्षण कानूनगो के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, ठीक है? और साथ में 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव भी चाहिए, ठीक है? तो इन दोनों में जो अप्लाई करेंगे उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, ठीक है? अगर आप लोग के पास नहीं भी है तो कहीं से अगर बनवा सकते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है? खैर, चलिए, सर्वेक्षण अमीन में जो है आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैट्रिक के लिए जो है अधिकतम 10 अंक का वेटेज दिया जाएगा और डिप्लोमा के लिए जो है 90 अंक का वेटेज दिया जाएगा, ठीक है? तो इसको उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं हम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अमीन में राम का 10th में मान लीजिए 70% है, ठीक है? तो 70 का कितना था, 10%, 10 वेटेज दिया था 10 मार्क का, तो ये 70 का 10% कितना होगा, 7 होगा ना? और डिप्लोमा का बोला था कितना, एक बार देख लेते हैं। डिप्लोमा का 90 अंक का वेटेज है, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको गलत लिख दिया है। नहीं, सही लिखा है, ठीक है? तो मान लीजिए अमीन में राम का डिप्लोमा में 80% मार्क आया है, तो 80 का 90% कितना होगा? तो 80 का 90% हो जाएगा 72, ठीक है? अब दोनों को जब मिला देंगे तो 79% ये आपका मेरिट बनाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना मेरिट बना सकते हैं, निकाल सकते हैं कि आपका कितना परसेंटेज आ रहा है टोटल, ठीक है? इस तरह से आप निकाल सकते हैं। वैसे ही बात की जाए सर्वेक्षण लिपिक का, इसमें भी मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक, इंटर के लिए 15 अंक और स्नातक के लिए 70 अंक, ठीक है? और स्नातकोत्तर यानी पीजी के लिए 5 अंक का वेटेज दिया गया है, ठीक है? तो उसी हिसाब से आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे कि कलर में मोहन का 10th में 70% आया, तो 70 का 10% 10 वेटेज जो है वो 7 हो गया। 60 का 15, जैसे इंटर का 15 था तो वो 9 हो गया। स्नातक में है, अगर आप मोहन का 65% आया तो 65 का 70 जो हो जाएगा, 65 का 70% कितना हो जाएगा, 45.5 हो जाएगा। और पीजी में 70% अगर आया है तो 70 का 5%, वहां पे 5 का ही वेटेज था, तो 70 का 5% कितना हो जाएगा, 3.5। तो इसका जो टोटल परसेंटेज बनेगा वो 65% बनेगा, ठीक है?
इसी तरह से आप बाकी का भी देख सकते हैं, जैसे सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी का अगर आपको निकालना है, तो बाकी सब तो वही है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैट्रिक के लिए अधिकतम 10, इंटर के लिए 15 और स्नातक के लिए 50 अंक यहाँ पे है और पीजी स्नातकोत्तर के लिए 5 अंक। और साथ ही यहाँ पे आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है? एक्सपीरियंस के लिए भी जो है प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक मिलेगा, अधिकतम 20 अंक तक मिलेगा। मतलब आपने अगर 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 20 अंक ऐसे ही मिल जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ भी आपको समझा दिया गया है पूरा अच्छे तरीके से। वैसे ही कानूनगो के लिए भी आप अगर डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा में आपको यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा के लिए आपको कितना वेटेज मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुभव वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 20 अंक। तो यहाँ पे डिप्लोमा में भी अब कार्य अनुभव के लिए 5 अंक मिल रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ चीज़ों का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है गाइज़। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आप रेडी करके रख लीजिए, ठीक है? और हाँ, महिलाओं को 35% का आरक्षण बिहार में मिलता है, ठीक है? तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, खासकर जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है महिलाओं में, उन लोगों का तो ये समझ लीजिए उनको पहले से ही बधाई देते हैं कि वो लोग निकाल ही लेंगे, ठीक है? क्योंकि उनका बहुत ही कम परसेंटेज पे ही वो आराम से निकाल लेंगे और किन्हीं का भी डिप्लोमा में 60-70% से कम नहीं होता है, ठीक है? तो समझिए महिलाओं का 50% पे भी जो है ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ये, ठीक है? और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज सबसे जिन्होंने किया उन लोग के लिए 40% सीट पहले से आरक्षित है, ठीक है? पहले से जो है 40% सीट आरक्षित है, ठीक है? तो मान लीजिए यहाँ पे 8200 है, इसमें 40% सीट जो है पॉलिटेक्निक वालों के लिए सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से, और जो भी प्राइवेट भी है जो एआईसीटी से सर्टिफाइड है उन लोग के लिए भी ये सीट रिजर्व है, ठीक है? तो 8200 का 40% अगर आप निकालते हैं तो आप समझ लीजिए लगभग 3200 70-80 के आसपास इतने सीट जो है ना, लगभग 32-80 के आसपास जो है ये रिजर्व रहेंगे इन कैंडिडेट्स के लिए। बाकी के लिए बाकी लोग रहेंगे, ठीक है? तो इतने तो इन लोग के लिए ये, और महिलाओं के लिए भी 35% जो है आरक्षित है सीट, ठीक है? कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है कमेंट में पूछिए आप, मुझसे मेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिख रहा होगा, इस पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है? कोई भी दिक्कत होगी हम आपको सॉल्यूशन देंगे। और बात रही एक चीज़ और, अगर जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उन लोग के लिए मैं अपना नंबर आपको बता देता हूँ। 76 31 29 27 25 इस पे आप कॉल कीजिएगा और मुझसे बनवा लीजिएगा, ठीक है? इस पे कॉल करके मुझसे आप एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, आशा करते हैं आपको हमारी द्वारा बताई गई सारी जानकारी समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारे मेहनत को। तो और चैनल पे पहली बार आए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह की जॉब अपडेट सबसे पहले मिल पाने के लिए, ठीक है? और भी बहुत सारी जॉब अपडेट्स हमने बता दिया है हमारे चैनल पे, और साथ ही जो सिविल कोड के लिए भर रखे हैं फॉर्म, उनके लिए कंप्यूटर कोर्स भी हमने चालू कर दिया है, ठीक है? ठीक है? तो वो लोग भी जॉइन होके देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।